अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच में से रास्ता बना के रखना है। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। जिनके पास में बच्चे हैं आप साइड में बैठ जाएं, क्योंकि कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा आरती में। बच्चे वाले साइड में बैठ जाएं। जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने आ जाएं। उनके बाद में आरती होगी, लालता की सरकार की वंदना होगी। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले वे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। यहाँ आपका नंबर आने के बाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेवे। एक परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा आपको उल्टी लगानी है। जब तक बच्चा नहीं हो तब तक आपको उल्टी परिक्रमा लगानी है। बच्चा होने के बाद आपको सीधी परिक्रमा लगानी है। यहाँ से परिक्रमा लगाने के बाद सामने आश्रम के अंदर आयुर्वेदिक आहार का काउंटर लग चुका है। वहां से आप आयुर्वेदिक आहार प्राप्त करें, अच्छी तरीके से समझें, भोजनशाला में खाना खाएं और अपने घर के लिए प्रस्थान करें। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम लालता की सरकार गुरुदेव के नाम की आप आरती करें, वंदना करें। लालता की सरकार की बहुत ही अद्भुत वंदना जो गुरुदेव ने खुद ने लिखी है। ऐसी वंदना जो अपनी पुकार को लालता की सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसी वंदना को आप अपने घर में रोज चलाएं। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल का भी जला सकते हैं।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल दे हुए हैं। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दो प्रणाम करना है। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल दे हुए हैं। फूल आप रास्ते में पहले से ही डाल दे हुए हैं। वहीं खड़े रहना, पीछे ही, आगे नहीं आना भैया। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल ठाकरे सरकार की। धाम पर पधारे हुए सभी मातृशक्ति को, भक्तों का बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान लालधा की सरकार आप सभी का मंगल करे। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को हो। होली का त्योहार, अगला त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आए। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद की भक्ति से होली का दहन हुआ, उसी प्रकार से आपकी संकल्प शक्ति से, लालधा की सरकार के आशीर्वाद से, आपकी आरती पूजा से, आपके आहार से आपके रोग, आपकी नेगेटिव ऊर्जा जलकर भस्म हो जाए। आप सभी को जल्द से जल्द खुशियाँ मिले। सबको आशीर्वाद हो।
जैसा कि आपको जानकारी में है लाइव से जुड़ने वाली बहनों को कि आपको सर्वप्रथम धाम पर आते ही आपका नाम पता एड्रेस लिखवा कर एक पर्चा भरवाना होता है और उसमें मुख्यतः पीरियड की साइकिल वो लिखवानी होती है। अभी वर्तमान कंडीशन पीरियड की कैसी है वो आपको उसमें याद करके तारीख टू तारीख लिखवानी है। उसके बाद आपका फ्लो कम, लो, मीडियम, हाई, ओवर जैसा भी फ्लो है वो भी पर्चे में लिखवाना है। और फिर आपको एक लाल धागा मिलता है, उसको बाएं हाथ के बाजू पर अपने ही किसी साथी से, हस्बैंड से, बहना से बंधवा सकते हैं और वो गिर जाए तो फिर से बांध लें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस दरबार में जो उपस्थित हो चुके हैं और नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार जरूर आए। धाम पर आने के बाद आपको एक बार आरती में जरूर रुकना चाहिए या संध्या प्रार्थना में रुकना चाहिए। थोड़ा वक्त निकाल के आए, कुछ समय यहाँ गुजारा जाए, क्योंकि जिस पावन धरा पर गुरुदेव की भक्ति का तपोबल है, जिस पावन धरा पर आप लोगों की श्रद्धा का बहुत प्रचंड ओरा बना हुआ है, आपने पूरे भारत की बहनों ने इस दरबार में लाल धागी सरकार के सामने विनती, प्रार्थना और आंसू बहाए हैं, तो ये सामान्य धरती नहीं रही। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ घंटे आप रुके, प्रभु से प्रार्थना करके जाए, संकल्प करके जाए और उसके बाद यहाँ प्रसाद पाके जाए। यहाँ रहने, खाने, सोने की, नहाने की सब व्यवस्थाएं आपके लिए निःशुल्क है, तो आप कुछ घंटे रुक कर जाएं। यहाँ पर आपको बहुत सारी बहनें वो भी मिलेगी जो बच्चे लेकर आ रही है, जिनके पॉजिटिव रिजल्ट है, तो उनकी खुशियों में आपको शामिल होना और फिर अपने लिए भी एक सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करना वो महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत अति उत्तम है। तो आप रुकोगे तब आपको ये एहसास होगा कि इन बहनों के रिजल्ट जो ये शुक्रिया अदा करने आई है, तो अगला संकल्प मेरा भी है और मैं बार बार तैयारी करूंगी, हर महीने तैयारी करूंगी और एक न एक दिन मैं भी महाराज श्री के सामने जाकर अपना संकल्प पूरा होते ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके जाऊंगी और लाल धागी सरकार के वहाँ शुक्रिया अदा करूंगी। आपको आहार को जैसे आपका चल रहा है, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आहार स्टार्टिंग में, शुरू में आधे चम्मच से शुरू कराते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं कर रहा है तो पूरा चम्मच ले। लेकिन अगर कुछ लूज मोशन, ऐसा कुछ दिक्कत सी लगती है तो उसकी मात्रा कम कर लें। पहले बंद करें, फिर थोड़ी मात्रा से शुरू करें। ये पुरुषों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है। तो बहनें भी ध्यान दें कि आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा तो आपको जितना बताया गया है, जितनी उसमें चम्मच की मात्रा है, उस हिसाब से ले। आहार जो आपको दिया जाता है उसे सामान्य ना समझे, उसको पूर्ण तैयारी के साथ फॉलो करें, सही से ले। आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, बहुत फायदेमंद है, बहुत लाभकारी है। तो आप इस आहार को समझ के जा रहे हो, वीडियो के माध्यम से भी और लाइव के माध्यम से भी पता चल जाता है उसको कैसे लेना होता है। और संडे को हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताते भी हैं। तो आप पूरे लाइव में वो बातें देखें कि हमारे से कुछ भूल तो नहीं हो रही है। हम जो महाराज श्री के प्रवचन के माध्यम से हमें जो सूचनाएं मिलती है वो हम पूरी तरह कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी बहनों को नेगेटिव ऊर्जा की वजह से आहार लेने में भी दिक्कत हो जाती है और इसके अलावा उनको आरती करने में भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप हिम्मत ना हारें, उसका अपना काम है नेगेटिव ऊर्जा का और हमारा हिम्मत नहीं टूटने देने का काम है।
तो जब तक पीरियड चालू है, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे कम ज़्यादा, आगे पीछे, हार्मोन अनबैलेंस या कोई भी रोग रहा हो, पीरियड आने का संकेत ही मातृत्व का संकेत है। तो फिर निराशा किस बात की। हमेशा सोच पॉजिटिव रखें, हर महीने में तैयारी करें, दोनों पति पत्नी मधुर व्यवहार से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, ओवुलेशन के दिनों में साथ रहने की कोशिश से करें। नहीं हो पा रहा है ड्यूटी के कारण, कोई नौकरी के कारण, तो अगले महीने तैयारी कर लें, लेकिन निराशा में नहीं रहे। हर महीने तैयारी करें, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं, और अगर हल्की लाइन आती है तो भी अखंड दीप जलाएं, और गहरी आते ही फिर आप हार्ट बीट आए तब तक जला सकते हैं। तो दीपक में घी या तेल का दीपक जलाना होता है। तो ये तो आपका वैसे भी नित्य क्रम है। किसी का मान लीजिए काफ़ी लंबे समय से परेशान है, बने रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप एक बार धाम पर आए और कम से कम 5-6 महीने आहार को फॉलो करें, और लाइव को पूरा फॉलो करें। लाइव में क्या क्या बातें बता रहे हैं महाराज श्री। अगर 5-6 महीने आहार ले भी लिया, और ऐसी बहनें जो 2 से 5% संख्या में है जिनका रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है, तो वे वीडियो दर्शन के साथ साथ हम बताते हैं वो सारी बातें को लेकर चले। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, देर रात तक 8 बजे बाद भोजन नहीं करना, आपको समय से सो जाना है, आपको एक दिन सप्ते का फलाहार का रखना है। फलाहार में आप मुख्य मुख्य रूप से केला, सेव, अनार, पपीता, नारियल पानी, ये आपके लिए बेस्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको लाइन टू लाइन याद रखनी है और उनको फॉलो करनी है। जैसे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है तो धाम पर आए, और यहाँ पर एक कमर का धागा दिया जाता है जो बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है, तो उसको आप कमर पर जरूर बंधवाएं। और एक रक्षा कवच आहार भी दिया जाता है जो फूड सप्लीमेंट है पूरी तरह से, तो उससे भी आपको पानी चलना, टाँके लगाने की शिकायत है, डॉक्टर बताते टाँके लगेंगे, बेड रेस्ट होगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उससे आपको ल्यूकोरिया में भी काफ़ी फायदा होगा। तो आपको बहुत अद्भुत है, ये सारी बातें आप फॉलो करें। पॉजिटिव आने के बाद भी आप ध्यान रखें, उसके बाद भी आप दीप आरती करते रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा किस रूप में आपको रोके हुए है कोई नहीं जानता। और नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ आपके जो प्रारब्ध के कर्म है वो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। तो आज से ही सही दिशा में हम अपना कर्म को ले जाएं, अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, और भगवान से जुड़े, सात्विक भोजन करें, और विचारधारा पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव विचारधारा के साथ अगर तैयारी करी जाए तो असंभव को संभव किया जा सकता है। पिछले सप्ताह हमारे बीच बहुत ही बड़ा आशीर्वाद था। जो 6-7-8 महीने तक पीरियड नहीं आते, उम्र 54, सरदार जी आए थे। तो वहाँ बच्चा आना बहुत कठिन है, असंभव सा है। वो जब यहाँ आए थे तो पीछे बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बूढ़े भी संतान के लिए आ गए। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जब तक पीरियड चाहे रुक रुक कर आ रहा है, चाहे कई महीनों में आ रहा है, वहाँ तक माँ बना जा सकता है, वहाँ तक रिजल्ट लिया जा सकता है। तो वो 3 बार धाम पर आए थे, और देखिए उनके पीरियड हर बार रुकते हैं, तो रुक गया होगा। तो उन्होंने देखा कि मेरे तो वैसे भी उम्र होने जा रही है, रुक गए। लेकिन कुछ समय बाद, 2-2.5 महीने बाद चेक कराते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट होता है, और 3 बच्चे आ रहे हैं उनके, 5वां-6वां महीना चल रहा है। बहुत अद्भुत बात है 54 साल की एज में। तो वहाँ से रिजल्ट आना संभव है, केवल लाइव को फॉलो करना। आहार को कम से कम, उन्होंने 3 महीना लिया, आप 5-6 महीने ले, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप ऋतु परिवर्तन होने का इंतजार करें। तब तक आप अपनी भोजन, दिनचर्या, अपना लाइव से जुड़े और प्रभु की आरती करते रहें। देखते हैं कब तक रिजल्ट रुकता है। एक न एक दिन आप में से जो रुकी हुई बहनें जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, आप लोगों का भी आने वाला है, आपका भी संकल्प पूरा होने वाला है, सबको आशीर्वाद होने वाला है। तो हमारे बीच आज कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। तो आप घर से आरती करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, एक बार धाम पर आए और यहाँ आकर आहार लें और उसको फॉलो करें।
निस्संदेह आपको फायदा होगा। तैयारी करें और लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं। कीर्ति गौतम कुमार मुंगेर बिहार से, अंडे सही नहीं बनते थे, बीपी भी लो रहता था, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी कम आता है, 1 महीने का आहार लेके गई और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मधुबाला राजीव पांडे गोपालगंज बिहार से, स्पर्म काउंट लो है, अंडे सही नहीं बनते, शुगर भी डिटेक्ट हो रहा है, 1 महीने का पानी वाला आहार लेके गई थी और रिजल्ट आ गया है, 8 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। गायत्री रघुवीर शाह चैनपुर सीवान बिहार से है, आप मिसकैरेज की शिकायत से परेशान थी और बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी, 2 बार धाम पे आई और अब आपको रिजल्ट आ गया है, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा नंद किशोर मालपुरा टोंक राजस्थान से, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड एक ही दिन रहता है, 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पार्वती बलिराम सिंह रोहतास बिहार से, स्पर्म काउंट नील है, 0 स्पर्म काउंट रहते हैं, आप एक ही बार आहार लेके गई थी और पहली बार 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अवंतिका शिवम सिंह सुल्तानपुर यूपी से, आईयूआई एक बार फेल हुआ, स्पर्म काउंट आपके भी नील है, 0 स्पर्म काउंट है और थायराइड है। देखो नील स्पर्म में एक आशा का दीप जलता हुआ, लाल धागे सरकार देखो कितने अद्भुत आशीर्वाद दे रहे हैं, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो नील स्पर्म में एक प्रकार से मना ही कर दिया जाता है, लेकिन इस आहार को सही से ले, आपका निस्संदेह आपको आशीर्वाद आने वाला है। खुशबू अनिल यादव बांका बिहार से, प्रोलेक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है, बच्ची की हार्ट बीट नहीं आई अभी, लेकिन 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप गुंजन राकेश यादव देवरिया यूपी से, आपको स्पर्म काउंट कम है, एक बार धाम पे आए और 4.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ज्योति जितेंद्र पुणे महाराष्ट्र से, अंडे सही नहीं बनते, एक बार आई थी और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल फाल्गुनी जमुई बिहार से, आपको 13 दिसंबर से संकल्प लिया आपने और आपको पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनाली पिंटू मिर्जापुर यूपी से, आपको 15 दिसंबर से दीपक आरती कर रही थी और आपको भी 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा दिलीप उन्नाव यूपी से, आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, दीपक आरती 30 जनवरी से शुरू किया और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आशा पन्नेलाल महाराजगंज यूपी से, स्पर्म काउंट लो बताए, 15 दिन दीपक आरती किया और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। माधुरी विकास आरा बिहार से, स्पर्म काउंट लो बताए, 4 महीने से दीपक आरती कर रही थी और 3 वर्ष बाद आशीर्वाद आ गया है। संगीता चंद्रशेखर गाजीपुर यूपी से, नवंबर से दीपक आरती दोनों टाइम किया, एक टाइम किया और आपका 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता नीरज बनारस यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस, स्पर्म काउंट लो, अक्टूबर से दीपक आरती किए और आपको 2 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। प्रियंका माता प्रसाद यादव सुल्तानपुर यूपी से, अक्टूबर से दीपक आरती किए, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति कौशल गया बिहार से, हार्मोन अनबैलेंस बताए थे, आप 14 दिसंबर से दीपक आरती कर रही थी और आपको 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप सभी जो लाइव से जुड़ी है बहनें, वे भी एक दिन इसी तरह दरबार में शुक्रिया अदा करने आने वाली है। तैयारी रखें कि अगला महीना आपका भी यही संकल्प लेके और शुक्रिया अदा करने आने का संकल्प रहना चाहिए, ऐसा सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। तो देखिए कि अगला रिजल्ट आपका ही आने वाला है, सबका आशीर्वाद आने वाला है। आप सब एक प्रबल इच्छा के साथ लाइव से जुड़े और
पॉजिटिविटी बना के रखें, हर महीने तैयारी करें और निस्संदेह आपको फायदा होगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। रंगों के त्योहार के रूप में आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, सबका मंगल हो। भगवान लाल धागे सरकार आपको अगले साल रंगों का त्योहार एक रंगीन और बड़ा मधुर और नन्हे मुन्ने के साथ मिले। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
माता भरहु गोद मेरी जगत विधाता भरहु गोद मेरी जगत विधाता